नमस्कार दोस्तों। दो ट्रेंड्स एमर्ज करे हैं, चौंकाने वाले हैं। दोनों पे थोड़ी चर्चा करेंगे। एक नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ है, गवर्नमेंट का ही एक सेमी एजेंसी है जिससे डेटा आया है, और वो सेंसस के बाद उस पर स्टैंप लग जाएगी जब भी अपना पॉपुलेशन का सेंसस होगा। इंडिया में औरतों की संख्या आदमियों से ज़्यादा हो गई है, 1020 पर 1000। मुझे भी अचरज हुआ है सुनकर, पर हम मान लेते हैं कि लेट से ये आंकड़े सही हैं। ठीक है, इससे हायर ऑर्डर थिंकिंग करेंगे क्योंकि ये न्यूज़ आ गई है, तो न्यूज़ का विश्लेषण करना ही मेरा एक पर्पज़ रहता है। जैसे कटता क्लटर टाइप शेखर गुप्ता जी करते हैं, वो हायर लेवल वाली करते हैं, मैं वो करता हूँ जो हमें डायरेक्टली इमीडिएटली मुझे लगता है इफेक्ट करती है, आपकी फैमिली में इमीडिएटली इफेक्ट करती है। दूसरा ये पता चला है कि गाँव में इंटरनेट यूजर्स हैव इंक्रीज्ड देन द शहर। अब इसको चौंकाना नहीं, बिकॉज इंडिया में अर्बनाइजेशन 31% ही है, तो गांव में लोग ही ज़्यादा रहते हैं। तो अगर शहर में 100 लोग रहते हैं सपोज, और 80 इंटरनेट यूज़र हैं, तो 80% हैं। पर गांव में लेट से 200 रहते हैं, तो अगर 105 भी हो गए, 100 भी हो गए, तो वैसे परसेंटेज में 50 हैं शहर से, वैसे परसेंटेज वाइज कम है, लेकिन नंबर्स में ज़्यादा हो गए हैं। तो नंबर्स में ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका क्या वो है। और इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट करने वाला कंट्री बन चुका है, ये एक बहुत बड़ा है। तो इससे हम अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं, आप लोग भी पार्टिसिपेट करना कमेंट सेक्शन में। अगर औरतें आदमियों के बराबर हो गई हैं, लास्ट सेंसस में लेट से वो 5% कम थी, तो भाई औरतों को काम करना पड़ेगा अगर जीडीपी ने ग्रो करना है, घर की फैमिली ने ग्रो करना है। मैं औरतों को काम करते पैसा कमाते नहीं देख रहा, फॉर वेरियस रीजंस। एंड बहुत लेडीज़ पूछते हैं करना क्या है। तो इसमें क्या है, मैंने 3 चीज़ों को लिंक करूँगा मैं, ठीक है। जो आंकड़े आए हैं, एक आंकड़ा आया है औरतों का, दूसरा आंकड़ा आया है डिजिटाइजेशन का, तीसरा पैसे का डिजिटाइजेशन। तो यानी अगर हमें किसी से कोई काम करना है तो मुझे पैसे लेने के लिए फिजिकली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो मेरे कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऊपर से डिजिटली टेक्नोलॉजी नेट से लोग बहुत कनेक्ट हो गए हैं, और औरतें अच्छी खासी नंबर्स में बढ़ गई हैं। तो वर्क फोर्स में अगर 10 लाख बच्चे आते हैं तो 5 लाख औरतें हैं जो आ रही हैं। तो अब आपको अगर इन चीज़ों को लिंक करें तो क्या कर सकते हैं। बहुत बच्चे पूछते रहते हैं बिज़नेस बताओ, ये बताओ, औरतें भी पूछती हैं काम बताओ, ये बताओ। आपको जी अपना थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें, वो क्योंकि जो आइडिया दिया जाएगा वो सेक्सी साउंडिंग होगा ही नहीं, होगा ही नहीं तो करोगे नहीं, बिकॉज यू वांट टू बिकम समथिंग। एज लॉन्ग एज यू वांट टू बिकम समथिंग, यू मे नॉट बिकम दैट, एंड देन यू विल सिट एट होम। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो दैट आई वांट टू बिकम समथिंग। यू कॉन्सेंट्रेट ऑन अर्निंग मनी, and it can be earned through various sources. For example, अन एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाना बंद कर दो। मुझे क्या करना है मैं बता देता हूँ आपको, रीज़न मैं बताता हूँ। जितने भी ये लिखे गए थे ना हमारे स्क्रिप्चर्स और ये सारा ज्ञान और पुराना, उस टाइम ये ना नौकरियाँ जो आज की थी नहीं। मून इन 10th हाउस, पुराना एस्ट्रोलॉजर बोलेगा दूध का काम करो दूध का काम करोगे, ठीक है, वो आपको देखना है। क्योंकि अब डॉक्टर ही 50 तरह के हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही 40 तरह के अलग अलग सबसेट है, इंजीनियरिंग के ही पता नहीं कितने फंक्शंस हैं, रोबोटिक इंजीनियर में ही पता नहीं क्या, सी के नीचे भी काम करता है, आकाश में भी करता है। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है। तो ये एस्ट्रोलॉजरों के चक्कर में मत पड़ो कि भाई साहब हमारा करियर क्या है। 1.5 करोड़ करियर है, कोई से भी 5 बता देगा, वो तो बोलेगा जी ये वृश्चिक राशि के लिए ये वाले करियर। मत डलो इन चक्रों में। मैंने वीडियो बनाया, 36 साल में खुद पता चल जाएगा क्या अच्छा है, और 36 साल तक अपना बेस बढ़ाओ। अब सुनो ध्यान से, जो मुझे आगे ट्रेंड दिख रहा है, इन ट्रेंड्स को देखते हुए टेक्नोलॉजी में बहुत लोग जाएंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर बहुत हो जाएंगे, हाथ का काम करने वाले लोग कम होते चले जाएंगे। एग्जाम्पल, इंडिया 2000 में 90 करोड़ था पॉपुलेशन तकरीबन, तो खाना बनाने वाले तकरीबन 30 करोड़ लोग थे। जब पॉपुलेशन 140 करोड़ हो गई है, खाना बनाने वाला कौन होता है? घर की महिला, ढाबे का कुक, इंस्टीट्यूशनल कुक, आदमी जो हैं, कोई भी आदमी जो खाना बनाता है। तो यानी 30 करोड़ लोग फीड करते थे 90 करोड़ लोगों का। अब भी बोलेंगे कहाँ से आया डेटा, कहाँ से आया, उससे कोट कर। गंगोत्री भी कहीं से चलती है ना, वो कहाँ से कोट करेगी मैं कहाँ से निकली, क्योंकि वो निकली वहाँ से। अब 140 करोड़ लोग हैं, अब खाना बनाने वाले बहुत कम हो गए। तो खाना बनाने वाले की शक्ति बढ़ गई है, वो कुछ भी चार्ज कर सकता है, क्योंकि लोग सारे के सारे 20 साल से जो औरतें घर में काम करा करती, उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाया कि ये तुम काम करती रह जाओगी, क्योंकि
इस तरह के करोगी, क्योंकि हम तो इकोनॉमिक स्लेव थे तुम्हारे पेरेंट फादर के, हमने तो नौकरी कर नहीं पाए, तो तुम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ। तो लड़कियां पढ़ लिख गई, तो खाना बनाना एक गाली हो गया है। एक वो पिक्चर थी वो गुंजन सक्सेना, उसमें पिताजी पंकज त्रिपाठी का रोल प्ले करते हैं, तो जो लेडी ऑफिसर होती है एयरफोर्स की पायलट, जो कि क्या नाम है, जानवी कपूर है शायद से हीरोइन, उनको बोलते हैं मैंने तेरे को कभी किचन में डाला, मैंने कभी तेरे को मसाले याद दिलाए, मैंने कभी तेरे को दाल का, क्यों भाई, इज़ इट ए प्राइड हैं? आप एयरफोर्स में पायलट नहीं बन सकते, आप वैसे पायलट नहीं बन सकते, और एक खाना बनाना नहीं आ सकता, आपको मसालों के नाम नहीं पता, तो बहुत ग्रेट चीज़ है, खाते क्या हो फिर आप? ये चीज़ तोड़नी है हमें कि खाना बनाना तो कोई छोटा काम है। खाना बनाने का बहुत बड़ा मार्केट आ रहा है, 10 लाख बच्चे जॉब मार्केट में आ रहे हैं, जॉब लगे ना लगे, लेकिन वो शहर आ रहे हैं तो उन्हें खाना बनाना नहीं आता, कोई तो बनाएगा खाना उनको। एक कितना ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी होगी। और जो आपका प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ये स्विगी जाएगा, जोमेटो जाएगा, कौन आएगा कौन जाएगा और आएंगे, वो सब चेंज होता रहेगा, पर ये खाने बनाने की स्किल एक बार आपने हासिल कर ली और आप खाना वो कर सकते। अच्छा, बहुत लोगों को क्या है, यही नहीं पता सब्जी कितने की आती है, प्याज कितने के, बच्चों से पूछो टमाटर क्या भाव है, कुछ पता ही नहीं। जब ये रेट ही नहीं पता तो कल को इस तरह का काम स्टार्ट करना चाहोगे तो कैसे कर सकते हो? बहुत बच्चों को कपड़ों का नहीं पता। हाथ से करा हुआ काम की वैल्यू बढ़ेगी जब इंडिया ग्रो करेगा और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। इसमें कपड़े बनाना, पेंटिंग बनाना, हैंडीक्राफ्ट्स बनाना, कलेक्शन करना, इस तरह की चीज़ों को कलेक्ट करना, उनके रेट बढ़ना, वो सप्लाई चेन करना, वेबसाइट बनाना, इकट्ठे करना, पेटीएम से पेमेंट करा देना, यूपीआई से पेमेंट करा देना, बैंक अकाउंट कर देना, लोगों को दिखा देना बना कौन रहा है। वाराणसी में जाकर पीली कोठी के वहाँ साड़ी बनती हैं, जो एक अपना को स्टैंप मार के उसको बेच दे फिर किसी हीरोइन की शादी में, माल वहीं बनता है, वो डिज़ाइनर उठा के लाते हैं, अपना स्टैम्प मार के कर ले। ऐसे इंडिया में 1,500 काम हैं। अब उसके लिए लोग कहेंगे कि तुम ये काम करोगे तो मैं बताऊंगा क्या कि मैं क्या करता हूँ, बता तो पाऊंगा ही नहीं, तो मेरा ससुर तो बेटी देगा ही नहीं शादी के लिए, क्योंकि मैं क्या बताऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। यही प्रॉब्लम है। ससुर जी को बताइए बिजनेसमैन है, क्या फिर पूछेगा बिजनेस क्या है, तो बता। यही प्रॉब्लम है लोगों की, क्योंकि लोगों ने लाइफ में क्या सोच लिया, नौकरी या बिजनेस। बिजनेस क्या जी, टायर बेचते हैं, ये एजेंसी है जी हमारे पास, तो ऐसा देयर इज समथिंग एल्स ऑल्सो विच यू आर डूइंग, यू गॉट नो एम्प्लॉइज, यू आर द जुगाड़ू गाय हु इज यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड इज नॉट इन टू द टेक्नोलॉजी। लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग ना, वो बीच में निकला था व्हाइट हैट जूनियर, कोडिंग सीखो, छठी का बच्चा भी कोडिंग सीखेगा, 8वीं, क्योंकि कोडिंग इज फ्यूचर। कोडिंग इंडियंस तो है ही ऐसे मैं करके भेड़ चाल है अपनी, तो ठीक है, बकरी और उनकी तरह सब इस तरह चलते हैं हम, ठीक है, भेड़ों की तरह। तो जो जा रहा है, कहाँ जा रहा है, सब वहीं चल रहे हैं। और अगर कोई चीज़ अच्छी कर रही होगी सबको पता चल जाएगी, सब वही करने लग जाएंगे, वो चीज़ अच्छी नहीं करेगी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि डू मल्टीपल थिंग्स, क्योंकि कोई भी चीज़ अच्छी करेगी वो इतने चींटियाँ अट्रैक्ट कर लेगी, जैसे शायद कोई भी चीनी का दाना गिरा हुआ कि कुछ बचेगा नहीं। सो यू शुड ऑलवेज हैव मल्टीपल थिंग्स। लोग ये कर रहे हैं, आप कुछ और ढूंढ रहे हो, फिर आप कुछ और कर रहे हो, जब तक वो डिस्कवर हुआ तो आपने कुछ और कर लिया, वो डिस्कवर हुआ आपने कुछ और कर लिया, और आपने मल्टीपल आपने समझ लिया दुनिया क्या है। अब उसमें कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताओ, मैं क्या बिजनेस करूं, चने भटूरे भेज ले, प्रधानमंत्री ने बोला था पकौड़े भेज ले, तो कितनी लोगों को प्रॉब्लम हुई थी उस चीज़ से, जबकि बहुत सही चीज़ बोली थी कि भाई बेचो, बनाओ अच्छे पकौड़े। अच्छे पकौड़े नहीं बनते, गंदे तेल के बनते हैं, अनहाइजीनिक से बनते हैं और खूब महंगे बिकते हैं। और वो हम लोग ना जाके इन रेडी वालों से नहीं पूछते तेरी कमाई कितनी है। एक्चुअली इनका क्या प्रॉब्लम है, अब जो कम पढ़े लिखे वाले हैं इनके पैसे अच्छे कमाते हैं, बट ये फिर भी कभी बहुत 10 में से 1-2 ही थोड़े बड़े लेवल पे जाता है, बिकॉज 7-8 बैड हैबिट्स की वजह से ख़त्म कर देते हैं पैसा। मॉडल सही है, एक वो चाय वाले ने चाय उस करके बनाया। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे ऐसा लगता है रोटी कपड़ा मकान के बीच में पकड़े रहो आने वाले 30 दिन में, रोटी या कपड़ा या मकान। ये बहुत बड़ा ब्लू ओशन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि सारी दुनिया समथिंग ग्रेट पे जा रही है। जो भी ग्रेट है वो ऑटोमेट हो जाएगा। जहाँ 100 लोग काम करते थे 10 कर लेंगे। जो आप सोच रहे थे कि मैं, जैसे आईटी वाले हैं वो सोच रहे हैं कि बहुत पार्टी चल रही है आईटी वालों की, अच्छी चल रही है, इंडिया में आईटी वाले बहुत अच्छा कर रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ रही हैं। उनको एक ही मैसेज है मेरा,
मेक हे व्हेन द सन शाइन्स, सन इज शाइनिंग ऑन यू, इट विल नॉट कीप शाइनिंग। डोंट थिंक कि 15 साल बाद भी रौंदे चक्का चक्का ऐसा ही चलता रहेगा। चल रहा है, मेक एसेट्स, डू इन्वेस्टमेंट्स, स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो। एंड वो IT की अपनी नॉलेज से हैव अ प्रोडक्ट, खाने पीने वाला, दिखने वाला, ओढ़ने वाला, पहनने वाला, हैव समथिंग। सो IT वालों, आप सिर्फ अपने IT में निपट के मत रह जाना, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा नहीं स्पेसिफिक बता, भी इमेजिनेशन तो आपको यूज़ करना है। मैं तो बता सकता हूँ कंसल्टेशन लेके, डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ बड़े प्लेटफॉर्म पे आइडियाज़ दे सकता हूँ। महिलाएं महिलाएं महिलाएं, क्या फ़ायदा, आप वो उतनी अच्छी पुडिंग बनाती हो, कोई अच्छा केक बनाता है, अच्छा अचार बनाता है, अच्छा बनाने वाली महिलाएं जाती जा रही हैं। मशीन वाला अचार में इतना प्रिजर्वेटिव, इतना नमक, कोई स्वाद नहीं। कोई लेडी ये सब जो काम करती हैं और मेरे से जुड़ना चाहती हैं, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, आई कैन हेल्प देम, ठीक है। एंड मे बी एक वेबिनार के सिलसिले उसमें अगर ज़्यादा लेडीज़ आ गई तो बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा। टीचर्स मेरे ऑल टाइम फेवरेट होते हैं, बिकॉज मुझे पता है टीचर्स का मैं फ़ैन नहीं हूँ। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद इंडियन टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाती हैं। अब आप बहुत सब्सक्राइबर होंगी, भाग जाएंगी, मैं बताता हूँ उसका रीज़न क्या है, आप समझ लेना, ठीक है। अगर आप टीचर हैं, बुरा मानने से पहले मैं कहता हूँ, अगर मुझे प्लेटफॉर्म इतना मिल जाए, एक बच्चे क्लास में 40 बच्चे मुझे 40 मिनट सुनने के लिए जो मजबूर हैं, मैं उनकी लाइफ बदल दूँ, पर मेरे पास कौन आएगा? कहेंगे भाई साहब B.Ed तो करी नहीं आपने, तो आप कैसे पढ़ा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मौका है बच्चों को मोल्ड करने का, पर नहीं कर रहे। पिटा है सिलेबस, वो एग्ज़ाम, स्टैंडर्ड एग्ज़ाम, और बच्चों को वो टाइट होमवर्क करना, असाइनमेंट क्यों नहीं करी, ये क्यों, मतलब आप ये बताओ 40 बच्चे, एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा है, 15-20 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए मेरे हिसाब से। 40 तो मतलब नॉर्मल है, ठीक है, 35-40 तो नॉर्मल है, कई जगह 50-60 भी हैं, ठीक है। उसमें सबसे एक ही काम करवाया जा रहा है और एक ही टाइम पे, कैसे हो सकता है यार? आपके जिनके 2 बच्चे घर में, वो एक जैसा काम नहीं करते, उनका ध्यान कहीं कुछ और रहता है। सबको ही एक तरह की यही पढ़, क्योंकि यही पैटर्न है। इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, और प्रैक्टिकल चीज़ें जो सिखाते हैं ना स्कूलों में आजकल, थोड़ा चेंज करने के चक्कर में हंसी आती है। उसकी भी दबा के अलग से फीस लेते हैं। वो 3D प्रिंटिंग का क्रेज़ चला था, बताओ, 3D प्रिंटिंग, इतने पैसे इसके अलग से दो, उसके अलग से दो। टीचर्स को मैं बोलना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं देखता हूँ अगले 5 साल में चेंज होना चाहिए, क्या वो आइडिया मैं आज जर्मिनेट यहाँ करूँ, बताऊँ आप लोगों को, स्प्रेड करोगे आप उसको? एक स्कूल में क्यों जाना चाहिए मुझे पढ़ने के लिए? अरे नहीं, वहाँ पे, क्योंकि उस स्कूल में तो काम के टीचर तो 3 ही हैं। एक मैथ पढ़ाता है 8वीं से 12वीं को, और एक वो इंग्लिश की टीचर है, और एक वो है। तो इस स्कूल के 3 बेस्ट टीचर, उस स्कूल के 2 टीचर, इसके तो व्हाई कांट दे कनेक्ट डायरेक्टली विद द पेरेंट्स एंड द किड्स? ये जो स्कूल वाले हैं, बिचौलिए हैं, ये इनको हटा दो, जिनने ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है। अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है। अब बोलेंगे क्या आप ऑनलाइन ही कराएंगे, आंखें फूट जाएंगी। उनके भी इलाज है, हर चीज़ का इलाज है। अगर वो डिटेल्स चाहती हैं टीचर्स, ये आइडिया, तो आप मुझे टी करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। टी यानी आप टीचर हैं, मैं आपको आइडियाज़ दूंगा कि आप अपने स्कूल को थैंक यू कह के अपनी एक बढ़िया जर्नी पे क्या हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव गुड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। आप ऐसे एक एवरेज टीचर हैं तो नहीं हो पाएगा। टीचर अच्छा होना चाहिए, ठीक है, स्किल्स अच्छी होनी चाहिए आपकी, ठीक है, एंड वो आप ही को पता है। अगर आप वो नॉर्मल टाइप टीचर है, भी नौकरी लग गई किसी तरह, अब यहीं चक्की पीसिंग करनी है, तो फिर वो चक्की पीसिंग आपको वहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप एक टीचर हैं, चाहे आप नर्सरी के हों, चाहे KG के हों, चाहे वो, कोई लेना देना नहीं। कई बार लोग क्या सोचते हैं कि 12th क्लास के ही टीचर पैसा कमाते हैं, ज़्यादा कमाने की क्षमता रखते हैं। नहीं जी, 6th क्लास की, 5th क्लास, 7th क्लास की SST की टीचर भी बेहतरीन तरीके से पैसा कमा सकती है। सारे के मैं आइडिया भी, हिंट भी देता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। सारी रिवर्स इंडिया की कहाँ जाती हैं, मैप पे अच्छे से समझा के वीडियो बना लो एक बार, बहुत अच्छे से। फिर एक बार आप कैपिटल्स का बना लो, कोई हिस्ट्री की डेट्स का बना लो, मुग़ल एम्पायर का नक्शा बना लो,
ठीक है, विजयनगर अंपायर का बना लो, सारे ऐसे ऐसे करके 100 वीडियो बना लो और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करो, अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करो, ठीक है। मेरी तरह नहीं कि पर्दे के आगे बैठ के ज्ञान बांट रहा है पेड़ के नीचे बैठ जाता, गर्मी थी अभी, सर्दियों में तो मैं, आप देखते हो मैं बाहर बैठता हूँ, ठीक है, गर्मियों में अंदर रहता हूँ। तो कर लो भाई, एक बार एक हिंट ही दिया है नहीं, पर वो अब वीडियो तो हम बना लेंगे, पर अभी कौन लेगा कैसे, क्यों भाई, बहुत बच्चे हैं जो स्कूल ही नहीं जाते ढंग से अच्छी जगह, उनको फ्री में दो, कईयों से 20 रुपये ले लो, किसी से 50 ले लो। आई माई सेल्फ ऑपरेट फ्रॉम 77 रुपीज़ विच इज़ माई लोएस्ट टू वॉट एवर हायर फिगर, देर इज़ नो फिगर। शर्म किस लिए करनी, अपनी मेहनत करिए आपने और करो। स्कूल का प्लेटफॉर्म क्यों ले रहे हो, टेक्नोलॉजी दे रही है ना प्लेटफॉर्म। मैंने लिंकअप कैसे किया ना, ट्रेंड शुरू में, औरतें ज़्यादा, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, बट आपके पास वो होना चाहिए ना टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। टेक्नोलॉजी के अंदर घुसे रहोगे तो टेक्नोलॉजी तो बहुत लोग बना देंगे, उसके लिए नहीं घुसना, आपको उसको यूज़ करना है। एंड ये आदमी भी कर सकते हैं। एंड ऐसे ऐसे बहुत मेरे पास टेंजिबल आइडियाज़ हैं जो मैं एकदम अभी बताकर उनको डिल्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि हर एक को समझाने बताने में और फिजिबिलिटी करने में 1 से 1.5 घंटा लगेगा। ऐसा क्या हो गया कि स्कूल में आप इतने साल गए, कॉलेज में गए, एंड यू डोंट नो व्हाट यू हैव टू फिगर आउट एंड डू इन लाइफ, और मैं आके यूट्यूब वीडियो 4 मिनट का बना के भाइयों बहनों ये कर दो, ऐसे नहीं कर सकता ना। डॉट्स ही बता सकता हूँ, डायरेक्शन बता सकता हूँ, ट्रेंड्स बता सकता हूँ, क्यूरियोसिटी जगा सकता हूँ, तो सीकर विल हैव टू कम, ठीक है। सो टीचर, स्पेशली फीमेल टीचर्स, ठीक है, क्योंकि फीमेल टीचर्स का क्या है, वो अपनी माइंड में ही 35,000 की बन के रह गई हैं। मेल टीचर्स फिर भी ट्यूशन पढ़ाना, आना जाना, कुछ और काम करना कर लेते हैं, बिकॉज आदमी है तो उनमें उस तरह का वो है थोड़ा सा, आई विल नॉट से जज्बा, बट आई विल से मे बी फिजिकल स्ट्रेंथ या रेजिडुअल स्ट्रेंथ, या जो भी आप बोल लो। लेडी टीचर्स में थोड़ी कम है, बिकॉज लेडी टीचर कहती है मैं तो इतना कमाऊंगी, मैं घर में रह लूँगी, ऐसे कर लूँगी, वैसे कर लूँगी, इतना ही बहुत है, बच्चे भी संभालने हैं मुझे। नहीं, टीचर्स हैव अ ग्रेट पोटेंशियल इन इंडिया टू अर्न इन टूडेज टाइम्स, प्रोवाइडेड यू आर गुड, एंड इवन इफ यू आर नॉट वेरी गुड, यू विल बिकम गुड वंस यू मतलब गेट ऑन दिस प्रोसेस द वे आई वॉन्ट पीपल टू डू। एंड आपको कोई किसी की ज़रूरत नहीं होगी, बैजू शैजू अकेडमी, ये इनने प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं, आप अपना बनाओ। और फिर आपको कोई लाखों लोगों से शुरू करने की ज़रूरत नहीं है, 50-100 से भी बढ़िया चलेगा। आप समझ रहे हैं मेरे बात, ठीक है। तो क्या आप वो आइडियाज़ चाहते हैं, एंड इससे मेरे से कोई लेना देना नहीं होगा। मैं ही नहीं कहूँगा कि भाई साहब मेरा ऐसा, मेरा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ आइडिया ही दूंगा, ठीक है। वेबिनार में भी दे सकता हूँ, वैसे दे सकता हूँ, ठीक है। इफ़ एडिक्वेट ऑडियंस इज़ देयर, सो मे बी आई कैन डू अ यूट्यूब लाइव इफ़ एडिक्वेट ऑडियंस ऑफ दैट काइंड कम्स, बिकॉज माई चैनल इज़ अ बूफे, इट्स अ बैलेंस्ड डाइट। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही दे रहा है, एक प्रोटीन दे रहा है, कोई मल्टीविटामिन दे रहा है, कोई मिनरल्स दे रहा है, कोई फैट्स दे रहा है, ऐसे ऐसे हैं चैनल। मेरे चैनल पे लोगों ने बताया भी, कहते तुमने इतना इतना कर लिया, इससे चैनल की एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं है, बहुत अच्छा कंटेंट है, इंडिविजुअल कंटेंट बहुत अच्छा है, उसके अलग अलग नहीं। मेरा मानना है आपको सब पता होना चाहिए, यही मैं तोड़ना चाहता हूँ बैरियर, यही तोड़ना। एक आदमी बहुत कुछ क्यों नहीं जान सकता, सब कुछ तो कोई नहीं जान सकता, लेकिन एक आदमी बहुत कुछ क्यों नहीं जान सकता, अक्रॉस द स्ट्रीम्स क्यों नहीं जान सकता। लोग आते सिर्फ एक ये वाली चीज़ सुन के चले गए, आइटम नंबर का ही अगर है तो एक आधा चैनल मैं आइटम नंबर वालों के लिए बना दूंगा। इस चैनल को गोइंग फॉरवर्ड आई एम नाउ गोइंग टू मेक इट इवन मोर इंटेलेक्चुअल। चैनल का नेम इज Sango Life Sutras with a purpose. There are sutras which have been discovered, they are not mine, they existed 2, 3, 4, 5, 10,000 years back. I have discovered them and I have modified them for the modern this thing कि how it works in the modern times, and उसका यूटिलाइजेशन जो एक सीकर है और एक वो कहूँगा कि एक आदर सम्मान की तरह जो देखता है कि हाँ ये सारी बातें ज़रूरी हैं, एंड नथिंग व्हाट आई टेल, मेरे 10 जॉनर चल रहे हैं, all of them are connected. Who can connect those dots or who can connect them well will only be able to make that big picture of his life. नॉट आइसोलेशन में आप कुछ नहीं कर सकते, पैसा आइसोलेशन में कुछ नहीं है, रिलेशनशिप भी कुछ नहीं है, हेल्थ भी कुछ नहीं है। अपने में बहुत हेल्दी रहो, जेब में पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लाइफ में रिलेशनशिप नहीं है, हेल्थ बहुत है, वो हेल्थ भी चली जाएगी फिर थोड़े दिन में बाकी चीज़ लेने में। तो एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट।
जिसके पास जो होती है वो कहता है वही इंपॉर्टेंट होगी। तो पैसे वाला बोले मेरा पैसा इंपॉर्टेंट है, जिसके पास पैसा नहीं है वो बोले पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, हेल्थ होती है। भाई सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वाई कांट यू गो फॉर एवरीथिंग एंड हैव एवरीथिंग इन द राइट प्रोपोर्शन, लाइक यू हैव अ बैलेंस्ड मील, कि कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, रोटी भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए। आई होप मैं चैनल को उस लेवल पे ले जा सकूं, ठीक है। एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं आती तो ना सही, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, पर इफ़ आई कैन मेक एन इम्पैक्ट ऑन पीपल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज समबडी डिड ए ऑडिट ऑफ माई चैनल, ही सेड इम्पैक्ट तो हो रहा है, बिकॉज दे कनेक्ट कि रियल एस्टेट में इम्पैक्ट होता है, वहाँ इम्पैक्ट हो रहा है। जहाँ सोशल वाले वीडियोस पे इम्पैक्ट इतनी जल्दी देखा नहीं जा सकता, बिकॉज कंट्री इज़ वेरी बिग, तो आपको पता नहीं चलता, ठीक है। लेकिन येस, जो टेंजिबल चीज़ें हैं, रियल एस्टेट जैसी चीज़ें हैं, उन पे पता चल जाता है, अखबार में न्यूज़ आ जाती है, विच इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो आई विल कंटिन्यू डूइंग दिस। आई नीड योर सपोर्ट टू इंक्रीज माई मोरल सो दैट आई कैन कम अप विद दिस कंटेंट। आप में से जो प्लैटिनम मेंबर्स बनना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन दबा के बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।